हो गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं शमशेर नजूमी सांगला हिल पाकिस्तान से, और मैं कंदील जोशी शमशेर जोशी की बेटी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों आज फिर हम एक लाइव प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो भी लोग अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो अपनी तरीक पैदाइश और वक़्त पैदाइश, मकाम पैदाइश बिल्कुल ठीक बताकर तो बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। पूछने का कोई चार्जिंग नहीं है। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में अपना नेम और क्वेश्चन भी लिखें ताकि हमें आसानी हो आपको बताने में। तो जो लोग भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताकर फ्री ऑनलाइन पूछ सकते हैं। तो जो लोग पाकिस्तान से हटकर इंडिया या किसी दूसरे मुल्क से पूछना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपने सूबे का नाम और शहर का नाम ज़रूर बताएं। तो जो भी लोग अपने बारे में पूछना चाहते हैं वो अपनी तरीक पैदाइश और वक़्त पैदाइश, मकाम पैदाइश ज़रूर लिखें और साथ में अपना सवाल भी लिखें पे क्या पूछना चाहते हैं। क्योंकि कुंडली वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बताती है, यानी एक कुंडली जो होती है वो इंसान की पूरी ज़िंदगी में बताती है। जैसे बंदे का पहला खाना जो होता है वो बंदे के जिस्म को, बंदे की रूह को, यानी बजाते खुद वो बंदा होता है जो खाना नंबर 1 होता है। और जो खाना नंबर 2 होता है वो रुपये पैसे से, ख़ानदान से तल्लक रखता है। और इसी तरह कुंडली के 12 खाने होते हैं। तो हर घर यानी 300 यानी हर 12 खाने होते हैं कुंडली के। तो 12 घरों के दर्जे जो होते हैं ये 360 दर्जे होते हैं। जैसे साल के 360 दिन होते हैं तो 360 दिनों को 60 के 12 के ऊपर तकसीम किया गया है। मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ कि जो लोग भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भी साथ में लिखें और प्लेस ऑफ बर्थ भी, फिर ही मैं आपका क्वेश्चन लूँगी। हाँ तो दोस्तों फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त बहन भाई पूछना चाहते हैं वो अपनी तरीक पैदाइश जो कि बिल्कुल ठीक हो और वक़्त पैदाइश और फिर मकाम पैदाइश यानी जिस जगह पर पैदा हुए हैं या जिस शहर के नज़दीक आप पैदा हुए हैं, और साथ में अपना सवाल भी लिखें कि मैं ये पूछना चाहता हूँ। और जिन लोगों को ये तो पता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल करेक्ट है मगर टाइम का उन्हें कंफर्म पता नहीं है, तो हम टाइम भी ठीक कर लेते हैं मगर उसके ऊपर टाइम लगता है, अगले बंदे से काफ़ी क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, फिर जाके उसकी कुंडली तो ठीक हो जाती है मगर इसकी हम फीस लेते हैं फिर। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं यानी उन्हें एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हम यूट्यूब पर हमारा चैनल है शमशेर नजूमी के नेम से,
हम अब वीडियो डाल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, काफ़ी लोग सीख भी रहे हैं और पर्सनली भी लोग सीख रहे हैं। तो अगर आप पर्सनली सीखना चाहते हैं तो हम पर्सनली भी लोगों को क्लासेस दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो इसी तरह बात हो रही है कुंडली के तीसरे घर की। तो कुंडली का जो तीसरा घर होता है ये बहन भाइयों से तल्लक रखता है, हमसायों से, नज़दीकी सफ़रों से तल्लक रखता है। तो कुंडली का जो चौथा घर होता है, चौथे घर से घर का सुख देखा जाता है, ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, वालदा देखी जाती है या वालदा का सुख देखा जाता है। तो इसी तरह कुंडली का जो पंजवां घर होता है, पंजवें घर से तालीम देखी जाती है, मन देखा जाता है, मैदे का कोई मसला हो या मन देखा जाता है, औलाद देखी जाती है, प्यार मोहब्बत देखा जाता है। और जो लोग ये प्राइज बाउंड या जुआ वगैरह खेलते हैं उनको भी पंजवें घर से ही देखा जाता है। अगर पंजवें घर का मालिक ठीक हो या पंजवें घर में कोई अच्छा स्यारा पड़ा हो तो जब उसकी दौर या दिशा चलती है तो जो लोग प्राइज बॉन्ड या अनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं तो फिर उनका जाके नंबर वगैरह जो प्राइज बॉन्ड वगैरह होता है फिर लगने के चांसेस होते हैं। अगर कुंडली का पंजवां घर ठीक ना हो या पंजवें घर के ऊपर किसी नहस स्यारे की नज़र हो तो फिर प्राइज बॉन्ड या अजाफी रुपया आने के चांसेस नहीं होते। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको अपनी कुंडली बनवानी चाहिए कि क्या किस घर का स्यारा मेरा किस हाल में है और ये मुझे फ़ायदा दे सकता है या कि नहीं दे सकता। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है या उन्हें बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो इनका भी हिसाब लग सकता है। ये लोग भी अपने बारे में पूछ सकते हैं। इनके दो तरीके हैं, एक तो वक्ती जायचा बनता है, उसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो भी 2-3 मंथ तक काम करेंगे। और दूसरा ये है कि उनका शमसी जायचा बनेगा और ये शमसी जायचे में स्टार जिस घर में हरकत कर रहे हैं उनको ये बताया जाएगा कि पिछले साल या 2-3 साल पहले का और आने वाले 1-2 साल का उनको बताया जा सकता है। ये बहावलपुर से है अरशद। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1975, दिन को 9:30 बहावलपुर। इनका क्वेश्चन है मेरी दूसरी शादी का इनका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अरशद साहब ये है कि आपकी जो कुंडली बनी है, आपकी कुंडली बुर्ज असद की कुंडली बनी है और स्यारा इसका शमश है। और स्यारा शमश और स्यारा जोहल जो है ये कुंडली के 11वें घर में पड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं। तो स्यारा जोहल जो है ये कुंडली के 7वें घर का मालिक है और कुंडली के 6ठे घर का भी मालिक है। जोहल और शमश अगर कुंडली में इकट्ठे बैठते हैं तो इनको अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कि ये दोनों स्टार एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। तो दूसरे नंबर पर यह भी है कि अगर शमश और जोहल इकट्ठे हो जाएं, कुंडली के किसी भी घर में इकट्ठे हो जाएं तो फिर बाप और बेटे में थोड़ा इख्तलाफात या तो रहता है या उनकी सोच विचार में वो थोड़ा फ़र्क ज़रूर आता है। तो इसी तरह इनके ऊपर जो दिशा चल रही है वो स्यारे जोहल की ही दिशा चल रही है जो कुंडली के 7वें घर का मालिक है। जुलाई। तो इनकी तारीख पैदाइश जो है ये जुलाई की 15 तारीख है। तो जुलाई की 15 तारीख के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका बुर्ज सरतान है।
और बुर्ज सरतान के इस वक्त जो वक्त चल रहा है, इस वक्त स्यारा ज़ोहल और स्यारा मुश्तरी दोनों स्यारे कुंडली के 7वें घर में हरकत कर रहे हैं शमशी जाचे के हिसाब से। और जब भी ज़ोहल 7वें 8वें घर में जाता है तो उस वक़्त शरीके हयात से अनबन होती है या तलाक वगैरह हो जाती है या मामलात ख़राब हो जाते हैं। पर ये पता तब ही चलता है अगर जन्म कुंडली देखी जाए तो। अब हम इसकी जन्म कुंडली देखते हैं तो जन्म कुंडली में भी स्यारा ज़ोहल जो है ये कुंडली में कमज़ोर पड़ा हुआ है और ज़ोहल का ही दौर दिशा चल रही है। तो जिससे ये है कि इनके ऊपर ऐसे मामले हो सकता है कि पिछले 2.5 साल से ये स्यारे ज़ोहल का दौर जो है ये चल रहा है। तो हो सकता है कि इतने अरसे से इनके शरीके हयात के साथ मामला जो है इनमें कुछ मसला आ रहा है। मगर जब भी ज़ोहल कुंडली के 8वें घर में शमशी जाचे के गुजरता है तो उस वक़्त भी इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो मेरा मानना ये है कि अभी ऐसा है कि जो आपका ज़ोहल कुंडली के 7वें घर में और फिर 8वें घर में जाएगा, यानी कमी बेशी अभी 3 साल और लगा देगा। तो अगर 3 साल में आपने दूसरी शादी की तो दूसरी शादी में भी मामलात पैदा हो सकते हैं। मगर ज़ोहल का ये भी एक कारकर्दगी है कि ज़ोहल जब कुंडली में यानी बड़े लोग होते हैं, उम्र के बड़े हो जाते हैं, या ऐसे समझ लो कि वो लोग जिनको तलाक वगैरह हो जाती है तो वो लोग भी उनकी शादी जो है ये करवा देता है। तो ये है कि अगर आपकी शादी दूसरी है, पहली के साथ कोई अनबन बन गई है, तो फिर आपको चाहिए कि दूसरी शादी करने में भी अभी 3 साल का जो अरसा है, ये 3 साल में आपको कुछ सोच समझ कर या सोच विचार के साथ ही शादी करनी चाहिए। अगर बगैर सोच समझ के या ऐसे ही शादी कर ली तो फिर अगले 3 साल में ये शादी चलने में थोड़ा मसला पैदा हो सकता है। तो जो लोग भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, कोई टाइम नहीं लिख रहा, कोई प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिख रहा और कोई क्वेश्चन नहीं लिख रहा, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पूरी डिटेल लिखें, फिर ही मैं आपका क्वेश्चन लूँगी। और ये कहाँ से शायद ये इसमें आज़म का कुछ पूछ रहे हैं, कहे के बाद ये वकास साहब हैं, ये कुछ इसमें आज़म के बारे में पूछ रहे हैं। तो वकास साहब, आप अगर इसमें आज़म के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप बाद में कॉल कर लेना। इस वक्त अगर कुछ और पूछना चाहते हैं, कुंडली के बारे में पूछना चाहते हैं, तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो इसमें आज़म अगर पूछना है तो इसमें आज़म के लिए आप बाद में कॉल करके फिर पूछ लेना। तो इसी तरह अगर कुंडली के 7वें घर का जो मालक होता है, यानी 7वां घर शादी से तल्लक रखता है, अगर 7वें घर का स्यारा जो होता है ये कमज़ोर होता है, उसमें कुछ मसला होता है, तो फिर शादीशुदा ज़िंदगी में भी मसला होता है। और इसी तरह अगर 5वां घर जो होता है ये औलाद से तल्लक रखता है, तलीम से तल्लक रखता है, अज़ाफ़ी रुपये से तल्लक रखता है, अगर 5वें घर में कुछ मसला आ रहा है या 5वें घर के स्टार कुछ कमज़ोर हैं या 5वें घर में कोई मनहूस स्यारा पड़ा हुआ है या 5वें घर को कोई मनहूस स्यारा देख रहा है, तो फिर ऐसा समझ लो कि फिर औलाद में कुछ मसले पैदा हो सकते हैं, अज़ाफ़ी रुपये में मसले पैदा हो सकते हैं। उसके अलावा आपके मैदे में कुछ मसला पैदा हो सकता है, मन ख़राब रहना, मेमोरी कमज़ोर हो जानी, ये सारी बातें 5वें घर से ही देखी जाती हैं। स्वामी कहाँ है? स्वामी तो इसी तरह आपको अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए कि आपके ऊपर क्या मसले चल रहे हैं या क्या है, यानी शादी करनी हो या कोई भी मामला हो।
ये शहजाद हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1997, शाम को यानी रात को 11:55 स्वाबी। इनका क्वेश्चन है जॉब का, गवर्नमेंट की जॉब कब मिलेगी या चांस है कुंडली में या नहीं। शहजाद साहब, ये आपकी दोस्त मेरे कुंडली बनी है, बुर्ज सरतान की कुंडली है, और बुर्ज सरतान का जो स्यारा मालक है वो कुंडली के पड़ा हुआ है 9वें घर में। ये 1 मिनट ज़रा बिजली थोड़ा बंद हो गई है, और बिजली बंद होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम बन गई है। अभी हम देखते हैं फिर दोबारा, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। ये यूपीएस है, दोबारा यूपीएस पे ये कंप्यूटर जो है दोबारा फिर झटका लेगा। हाँ, तो ठीक हो गया। तो ये शहजाद साहब, आपकी जो कुंडली है यानी आपका तालिया का मालक जो है, ये कुंडली के 9वें घर में पड़ा हुआ है, हालांकि बहुत अच्छी जगह पर पड़ा हुआ है। और 9वें घर में साथ जोहल भी है। जोहल जो है ये कुंडली के 7वें घर का और 8वें घर का मालक है, जो कुंडली के 9वें घर में पड़ा हुआ है। तो कमर और जोहल ये दोनों स्टार आपस में दुश्मन हैं एक दूसरे के। तो जिसकी वजह से एक तो तालिया का मालक जो है ये थोड़ा दबाव में आ गया है, और दूसरे नंबर पर यह है कि जो कुंडली का 10वां घर होता है, 10वें घर से ये नौकरी वगैरह या गवर्नमेंट की नौकरी देखी जाती है। तो 10वें घर का जो मालक है वो कुंडली के 6ठे घर में पड़ा हुआ है, बुर्ज कौस में है। और स्यारा शमश जो है ये गवर्नमेंट से मुतल्लिका है, जो कि 10वें घर को देख रहा है। मगर स्टार थोड़े कमज़ोर हैं, यानी इतनी जल्दी जो है ये नौकरी सरकारी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मुश्तरी भी कुंडली के कमज़ोर है, जो कि कुंडली का 12वां घर यानी 9वां घर यानी किस्मत वाला घर है, और कुंडली का 6ठा घर है। इसका किस्मत का जो मालक है ये नीच का हो गया है कुंडली के 7वें घर में। और इनका एक ये भी क्वेश्चन है सेकंड मैरिज का, यानी दूसरी शादी। तो शादी वाले घर में जुपिटर जो कि नीच का बह गया, इस वजह से आपकी पहली शादी में या शादीशुदा लाइफ में ये आपको प्रॉब्लम तो ज़रूर देगा। हाँ, तो मैं यही बात कर रहा था कि किस्मत यानी 9वें घर से देखी जाती है, बाप भी 9वें घर से देखा जाता है, मज़हब वगैरह 9वें घर से देखा जाता है। तो 9वें घर में आपके जोहल पड़ा हुआ है, जो कुंडली के 7वें घर का और 8वें घर का मालक है। तो हो सकता है कि आपकी और आपके बाप के साथ कुछ सोच विचार में फ़र्क हो सकता है, या बाप का सुख ना मिलना, या किस्मत साथ ना देना। और इसी तरह जो कि कुंडली के 12वां घर कमज़ोर हो गया है और 9वां घर कमज़ोर हो गया है, तो 9वें घर का जो मालक है ये भी कुंडली के 7वें घर में शादी वाले घर में कमज़ोर है, यानी मुश्तरी जो है। तो इसी तरह शादीशुदा ज़िंदगी जो है, पहली शादी, उसमें कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो अब इस वक्त शहजाद साहब आपके ऊपर केतु की दिशा चल रही है, केतु का दौर चल रहा है। नवंबर भी कहीं तो 11 नवंबर आपकी तारीख पैदाइश है। 11 नवंबर जो है ये बुर्ज अकरब से तलक रखता है। तो बुर्ज अकरब जो है, इसके हिसाब से देखा जाए तो पिछले 8-10 साल से जो बुर्ज अकरब है इसके ऊपर 60 चल के गई है, और इसके मामलात कुछ पिछले 8-10 साल से कमज़ोर चल रहे थे। अदनान साहब, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ तो लिखी 25/4/1991, टाइम भी लिख दिया, क्वेश्चन भी लिख दिया, मगर प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिखी आपने। तो मैं आप लोगों को बार बार यही कह रही हूँ कि पूरी डिटेल लिखें, फिर ही कुछ पता चलेगा। तो शहजाद साहब, इस वक्त आपके ऊपर जो
दौर चल रहा है, यानी दिशा चल रही है, वो सियारे केतु की दिशा चल रही है। तो केतु जो है ये कुंडली के 8वें घर में पड़ा हुआ है। तो 8वें घर में पड़ा हुआ है जिसकी दिशा आपके ऊपर 6 फरवरी 2021 तक रहेगी ये दिशा आपके ऊपर केतु। तो 6 फरवरी 2021 तक आपके मसले मसाइल में टेंशन आएगी और इसी दरमियान परेशानी रहेगी और इसी दरमियान कोई चोट लग सकती है, कोई कैदो बंदिश या कोई अजीम वाक़या, फितना, फसाद, कुछ ऐसा मामला हो सकता है। तो इसके लिए आपको बुध वाले दिन कुत्ते को दूध डालना चाहिए मीठा करके, और उसके डालने से ये केतु आपके ऊपर कुछ यानी थोड़ा रहम कर सकता है और उसका सदका देने से कुछ परेशानी से निजात मिल सकती है। तो अभी ऐसा समझ लो कि अभी थोड़ा अरसा और है और थोड़े अरसे के बाद फिर आपका कुछ बेहतर वक्त स्टार्ट हो सकता है। तो जो लोग भी अपनी डिटेल दे रहे हैं ये पूरी डिटेल लिखें। बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ कि अपनी डिटेल पूरी लिखें। यानी आप हमें डिटेल देंगे तो हम कुछ बताएंगे ना। आप हमें जिसकी भी डिटेल देंगे, ये एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा ही इल्म है जैसे आप ऐसे समझ लो कि किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर आपके टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद ही डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपकी शुगर कितनी है या आपका फलां टेस्ट कितना है, फलां कितना है, फलां कितना है। तो डॉक्टर जो है यानी अगर वो आपको यानी खून किसी और का दे दोगे तो फिर वो नहीं बता सकेगा, उस बंदे का नहीं बताएगा। तो इसीलिए आपने आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख पैदाइश और वक़्त पैदाइश और मकाम पैदाइश अगर हमें बिल्कुल ठीक देना है तो हम फिर आपका वो कुंडली यानी ये टेस्ट करेंगे तो फिर वो टेस्ट बताएगा। अगर आपके तारीख पैदाइश वक़्त पैदाइश में कुछ फ़र्क हुआ तो फिर हम तो वही बताएंगे ना जो आपने तारीख पैदाइश वक़्त पैदाइश दी है। फिर हमारे बताने में फ़र्क नहीं आएगा, आपके वो टाइम या तारीख पैदाइश में फ़र्क है तो फिर आपके बताने में फ़र्क आएगा। मुश्ताक साहब अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से देखें, आपने क्या लिखा हुआ है 1004। आप इतने बूढ़े हो गए, 1004 की लिखी है, 19 डालना था। तो दोबारा ये मुश्ताक साहब आप अपनी तारीख पैदाइश लिखें। 25 जुलाई 10 ये हरीम फातिमा है, इनका मैं क्वेश्चन लेने लगी हूँ। 25 जुलाई 1996 10 PM दिन के 10 बजे इनकी पैदाइश का टाइम है और प्लेस ऑफ बर्थ है लाहौर। पच्चीस जुलाई 1996। ये हरीम फातिमा है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1996 10 बजे सुबह का टाइम है, लाहौर है प्लेस ऑफ बर्थ। इनका क्वेश्चन है कि क्या मैं जिसको पसंद करती हूँ यानी लव मैरिज का ही है, तो देखते हैं आपकी कुंडली में। तो सबसे पहले ये है कि जो तालिया का मालिक होता है यानी इनका जो लगन है तालिया है वो बुर्ज सुंबला निकला है और बुर्ज सुंबला का जो सियारा है वो कुंडली के 11वें घर में पड़ा हुआ है। पसंद की शादी तब होती है जबकि कुंडली के पहले घर का मालिक कुंडली के 7वें घर में हो या 7वें घर का मालिक खाना नंबर 1 में हो या 5वें घर का मालिक 7वें घर में हो या 7वें घर का मालिक 5वें घर में हो। यानी ये 3 घर हैं। इन घरों के सटारों का आपस में कोई
जाविया हो तो फिर पसंद की शादी या लव मैरिज की शादी होती है। तो इसलिए इनका जो ताल्या का मालक है वो कुंडली के 11वें घर में पड़ा हुआ है, और जो कुंडली के 5वें घर का मालक है, मोहब्बत वाले घर का मालक, वो कुंडली के 7वें घर में तो पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, यानी मोहब्बत और शादी हो सकती है। मगर ये है कि जो 7वें घर में स्टार पड़ा है वो है जोहल, जो 5वें घर का मालक है, और 5वें घर में साथ केतु भी पड़ा हुआ है, जो कि केतु ने जोहल को थोड़ा दबा दिया है, और यानी शादी लव मैरिज के अब टाइम तो चल रहा है, यानी जोहल की दिशा ही चल रही है, जोहल की दिशा चल रही है। और इस अरसे में आपकी पसंद की अगर शादी करना चाहती हैं तो पसंद की शादी तो हो सकती है, मगर फिर भी जोहल को दबाया हुआ है केतु ने, फिर भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी कोई मसला ज़रूर आ सकता है। मगर यह है कि वक्त आपका चल रहा है और इस वक्त में आपकी शादी जो है ये हो सकती है। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो मैंने पहले भी बताया है कि नाम के हिसाब से भी पता चल जाता है, मगर उसके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है, मगर पता चल जाता है। मैं आपको यही कहूँगी कि आप पर्सनली पूछ लें, फिर आपको बता देती हूँ। तो ये जो कुंडली मैं देख रहा था, इस कुंडली का मैं ये भी इनको मशवरा एक देना चाहता हूँ कि जोहल का जो दौर चल रहा है, जोहल की जो दिशा चल रही है, तो जोहल की दिशा में इस वक्त राहु की दिशा चल रही है। उमर दराज साहब, आपने पाकिस्तान प्लेस ऑफ बर्थ लिखी है, पाकिस्तान का कोई सिटी बताएं फिर ही मैं लूँगी, क्योंकि पाकिस्तान तो मैं लिख दूँगी, ये तो कंट्री है, तो आप सिटी या डिस्ट्रिक्ट कुछ बताएं तो फिर ही मैं आपका लिखूँगी। तो इनको मैं मशवरा दूंगा कि जोहल आपकी कुंडली के 7वें घर में है, मगर कमज़ोर है, पर ऐसा है कि अगर लव मैरिज ना करें तो आपके शादी का चांसेस है, मगर अगर लव मैरिज ना हुई तो फिर ऐसा है कि कोई और स्टार आपकी कुंडली के 7वें घर को देख नहीं रहा, यानी अगर जोहल के दौर में भी शादी ना हुई तो फिर हो सकता है कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो इसी तरह दोस्तों मुश्ताक साहब, आपने आप लिख दिया है 1 मार्च 1964, और ये आपका जो मैसेज पहले आपने किया था ये काफ़ी ऊपर चला गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि फिर से आप प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और क्वेश्चन लिख दें ताकि मैं आपका क्वेश्चन ले सकूँ। तो इसी तरह दोस्तों, अगर बिलफर्ज आपकी कुंडली का जो 10वां घर होता है तो 10वां घर काम से तल्लक रखता है। अगर 10वें घर में कोई मनहूस सियारा हो या मनहूस सियारा 10वें घर को देख रहा हो तो फिर काम काज में दिक्कत परेशानी आती है। अगर 5वें घर का सियारा अच्छा ना हो तो फिर ये देखा जाता है कि 5वें घर में कौन सा स्टार पड़ा हुआ है या 5वें घर को कौन सा स्टार देख रहा है। तो जो स्टार फिर देख रहा होता है या 5वें घर में पड़ा होता है, उस स्टार के मुतलका ही काम करना चाहिए, फिर काम अच्छा होता है। तो अगर आप बिलफर्ज ऐसे ही कुछ काम करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपने रास्ता गलत इख्तियार कर लिया हो और गलत रास्ते पर जाकर आप अपना फ़ायदा तो बड़ी दूर की बात है, यानी जो आपके पास रुपया पैसा है वो भी लगाकर बर्बाद कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, मेरा मानना ये है, मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी कोई शादी करें तो आप अपनी कुंडली बनवाएं, या आप अपने बच्चे की, बहन की, भाई की शादी कर रहे हैं तो फिर भी ये देखना चाहिए कि क्या इसकी कुंडली क्या कह रही है, इसकी शादी में कोई मसला तो नहीं है।
अगर मसला है तो फिर उसके मतलका ही आपको शादी करना चाहिए, उसके सोच समझ कर शादी करना चाहिए। ये उमर दराज साहब हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1984, रात को 2 बजे का टाइम, फैसलाबाद। तो आपने क्वेश्चन तो नहीं लिखा मगर फिर भी आपकी कुंडली देख लेते हैं। बुर्ज मेज़ान की आपकी कुंडली है और लगन में मार्स और सैचरन बैठे हैं। अगर मार्स और सैचरन एक साथ बैठ जाएं तो इसे धुंध दोष कहते हैं, यानी ये एक साथ अच्छे नहीं माने जाते। और दूसरे घर में केतु बैठ गया जो कि अच्छा है, और साथ में इसके वीन्स हैं। हाँ, तो केतु दोस्तों, कुछ लोग केतु और राहु को बहुत बुरा मानते हैं, यानी केतु जो होता है लोगों को डराते हैं। हालांकि केतु जो राहु होता है ये हमेशा नहस रिजल्ट नहीं देते, यानी केतु और राहु भी कभी कभी अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु जो होता है, राहु एक यानी फकीर से आदमी को बादशाह बना देता है यकदम, और बादशाह से आदमी को फकीर बना देता है। क्योंकि केतु या राहु अगर रिजल्ट दें तो एकदम ही रिजल्ट देते हैं, अचानक रिजल्ट। वो अच्छा भी दे सकते हैं और बुरा भी दे सकते हैं। तो इसी तरह जो केतु और राहु होता है, ये जिस भी स्टार के साथ बैठता है उस स्टार की पोजीशन यानी ताकत को 3 गुना बढ़ा देता है। अगर वो सियारा मनहूस है, कोई नहस सियारा है, तो फिर उसकी नहूसत को 3 गुना बढ़ा देगा। अगर कोई अच्छा स्टार है तो फिर उसकी अच्छाई को 3 गुना बढ़ा देता है। तो इसी तरह जो सियारा वीनस है ये आपके ताल्या का मालिक है, तो ये आपको आपके रुपये पैसे वाले घर में पड़ा हुआ है, तो ये आपके रुपये पैसे में बेहतरी करेगा, अच्छा काम करेगा, मगर करेगा उस वक़्त जब इसकी दिशा या अंतर दिशा चलेगी। तो इस वक़्त मेरे दोस्त आपके ऊपर सियारे मरीख की दिशा चल रही है, यानी दौर चल रहा है, वक़्त चल रहा है। आयशा, आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी 28 सितंबर 1996, प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, मगर टाइम नहीं आपने लिखा। टाइम ऑफ बर्थ लिखें, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ से ही कुंडली बनती है। वालों से जिले का पूछ लिया, बता दें। अच्छा, तो ये है भी ये जो मरीख की दिशा होती है ये 7 साल की दिशा होती है। नाम क्या है इनका? उमर दराज। तो भाई उम्र दराज, इस वक्त जो आपके ऊपर ये मरीख की दिशा चल रही है, तो मरीख की दिशा जो है बिजनेस में कह रहे हैं, और जो मैरिज भी नहीं, शादी भी नहीं, ये आपके ऊपर चल रही है 19 अगस्त 2017 से लेकर 19 अगस्त 2024 तक मरीख की दिशा जो है ये आपके ऊपर चल रही है। और मरीख जो है ये पहले घर में अगर पड़ा हो तो फिर हम इसको मांगली कहते हैं कि ये बंदा मांगली है, यानी वो बंदा गुस्से वाला होता है, चिड़चिड़ापन होता है, और गुस्सा और चिड़चिड़ापन की वजह से लोग उससे थोड़ा पीछे हटते हैं या लोग उससे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते। अगर ऐसा स्टार यानी कुंडली में मरीख होता है तो मरीख की जो नज़र 7वीं पड़ती है तो वो कुंडली के 7वें घर पर पड़ती है। तो 7वां घर जो होता है ये शादी का होता है, बीवी का होता है, तो फिर बीवी के साथ भी इख्तलाफात मामलात जो हैं इसको भी ख़राब कर देता है। तो इसी तरह सियारा ज़ोहल जो है ये भी कुंडली के 7वें घर में पड़ा हुआ है। हालांकि सियारा ज़ोहल जो है ये कुंडली के 5वें घर का और चौथे घर का मालक है, यानी अच्छा स्टार है, तरकोन का मालक, यानी 5वें घर का 9वें घर का मालक अगर तालिया में आ जाए तो इसको अच्छा माना जाता है। मोहम्मद आसफ, आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी 1/1/1987। आपका क्वेश्चन भी आ गया कि क्या मैं आउट ऑफ कंट्री जा सकता हूँ, जॉब के लिए पॉसिबल है? तो आप टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखें। मैंने डेट ऑफ बर्थ तो आपकी नोट कर ली है, मगर आप लिखें दोबारा, मैं नोट फिर कर लेती हूँ। तो जोहल अच्छा पड़ा हुआ है। इस वक्त मरीख में जोहल का ही दौर चल रहा है, मगर जो मरीख है वो कुंडली के
मालक है दूसरे घर का और मालक है 7वें घर का, तो थोड़ा बुर्ज मीज़ान में अच्छा रिज़ल्ट इतना नहीं देगा। रिज़ल्ट जो है थोड़ा आपको ख़राब दे सकता है। तो जो आपको मैंने टाइम बताया है, इस टाइम तक थोड़ा आपको एहतियात करनी चाहिए। अगर शादीशुदा है तो फिर यानी मैरिज का पूछ रहे हैं, हाँ, शादी यानी का पूछ रहे हैं। अगर शादीशुदा है तो फिर इस वक्त में थोड़ा शादीशुदा ज़िंदगी में मामलात जो हैं ये थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर शादी होने के भी चांस बन सकते हैं, क्योंकि वो 7वें घर का मालक होकर 7वें घर को देख रहा है, तो फिर शादी के चांस भी बन सकते हैं। और मज़ीद मरीख की अगर नहूसत को आप दूर करना चाहते हैं तो फिर मंगल वाले दिन किसी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका वगैरह जो है ये दें, जैसे कि गोश्त हो गया, कोई सुर्ख रंग का कपड़ा हो गया, मसूर की दाल हो गई, या कोई भी इस तरह कोई सुर्ख रंग की चीज़ का सदका देने से ये मरीज़ का जो मनहूस असर है उसमें कमी भी आ सकती है और आपको वो बेहतर भी कर सकता है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है ये माना जाता है कि अगर 10वें घर का मालक स्यारा 10वें घर का मालक 7वें घर में आ जाए, यानी 10वें घर से फिर गिने तो 10वां घर यानी 7वां हो गया, तो फिर ऐसा है कि इंसान का रोज़मर्रा का काम बेहतर रहता है। तो आप मुश्ताक साहब, आपका मैं क्वेश्चन लेने लगी हूँ, आप देखिए बताते हैं आपको। तो जो आपके 7वें घर में पड़ा हुआ है वो स्यारा कमर है, तो कमर से मतलका आप कोई बिजनेस करें तो फिर वो बिजनेस भी अच्छा हो सकता है। तो जो लोग भी पूछ रहे हैं वो अपनी तरीक पदाश और वक़्त पदाश, मकाम पदाश ये साथ ज़रूर लिखें और साथ में अपना सवाल भी लिखें कि मैं ये ये मुश्ताक पूछना साहब आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1964, टाइम सुबह के 4:35, लड़काना। इनका क्वेश्चन है कि मैं जो भी काम करता हूँ हर काम में रुकावट आती है। तो मुश्ताक साहब आपके ऊपर सियारे ज़ुहल का एक दौर, एक दिशा जो है ना ये चल रही है। तो ये टाइम आप ज़रा याद कर लें कि कब से कब तक यानी टाइम ये चलेगा। यानी ये 17 फरवरी 2010 से लेकर 17 फरवरी 2029 तक सियारे ज़ुहल का दौर जो है ये आपके ऊपर चल रहा है। और स्यारा ज़ुहल जो है ये कुंडली के दूसरे घर में पड़ा हुआ है। तो दूसरे घर में आपके 4 स्टार पड़े हुए हैं। स्यारा ज़ुहल पड़ा हुआ है, अतारद, मरीख और शमश। तो इसी तरह ये 4 स्टार जो है ये अच्छे इस जगह पर नहीं माने जाते। एक तो सूरज जो है, सूरज के साथ अगर शमश के साथ अगर ज़ुहल या मरीख लग जाते हैं तो वो उनको अस्त कर देता है, यानी गरूब कर देता है। और इसके अलावा अगर मरीख और ज़ुहल ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो फिर धुंध दोष होता है, यानी ये भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये आपके कुंडली के दूसरे घर में पड़ा हुआ है ज़ुहल, जिसका दौर चल रहा है। तो दूसरा घर रुपये पैसे से तल्लक रखता है, ख़ानदान से तल्लक रखता है। तो हो सकता है इस अरसे में यानी 2010 से लेकर अब तक आपके मामलात में रुपये पैसे की दिक्कत आ रही है और रुपया पैसा जो है ये बर्बाद हो रहा है, या किसी ने हदार ले लिया है वो नहीं दे रहा, या आपने कोई ऐसा काम कर लिया है जिसके ऊपर आपने रुपया लगा कर सारे का सारा नुकसान कर दिया है, या ख़ानदान के साथ आपकी नहीं बन रही, या फिर तीसरी नज़र कुंडली के चौथे घर पर पड़ रही है। तो इस अरसे में घर का सुख नहीं मिल रहा, या ज़मीन प्रॉपर्टी मकान आपके हाथ से निकल चुकी है, यानी या कोई अजीम वाक़या, फितना, फसाद, या जो भी काम कर रहे हैं उसका लाभ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। इस टाइम के दौरान हो सकता है फैमिली में से किसी की डेथ भी होगी।
हाँ, तो इसके लिए मेरे भाई एक तो ये है कि ये टाइम इतनी देर तक अभी चलना है 2029 तक, और इसमें जो दूसरे सियारों का दौर चलेगा तो फिर थोड़ी कमी बेशी आ सकती है, मगर इससे बचने के लिए आपको हफ्ते वाले दिन काले रंग की किसी चीज़ का सदका देना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि आप सरसों का तेल ले लें और सरसों के तेल में थोड़ा काजल या सुरमा डाल लें और उसको हल कर लें। हल करने के बाद वो तेल जो है वो थोड़ा लेकर उसको बाईं तरफ यानी उल्टे हाथ इस तरह को घुमाएं 7 चक्कर, और 7 चक्कर घुमाने के बाद वो जो तेल है उस तेल को पीपल की जड़ में डाल दे। पीपल का जो दरख्त होता है उसकी जड़ में डाल दे। अगर खुदा न खासा आपको पीपल ना मिले तो फिर आप गंदी नाले में यानी नाली में डाल सकते हैं, पर सबसे पहले पीपल जो है ये ज़रूरी है। ये करें, हफ्ते वाले दिन दें, और हफ्ते वाले दिन देने से यानी ये को थोड़ा आपके ऊपर कमी आ सकती है। ये 4 हफ्ते तो लगातार दें, अगर फिर भी देते रहे तो ठीक है, वरना महीने में 1 हफ्ता यानी 1 दिन फिर ज़रूर दें। तो इसी तरह ही मैं ये बात कर रहा था कि आपको ये नूर है, इनका मुझे फर्स्ट नेम तो भूल गया है, लेकिन नूर है शायद, फैसलाबाद से। काफ़ी देर से मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ लिख के रखी है, तो अब इनका बताती हूँ। तो इसी तरह मेरा मानना ये है कि बिलफर्ज जैसे ये भाई साहब की कुंडली के दूसरे घर में जोहल पड़ा है और जोहल का ही दौर दिशा चल रही है, तो ये बुरा दौर चल रहा है, अच्छा दौर नहीं चल रहा। तो इस दौर में अगर ऐसा ही आपकी कुंडली में कोई मसला है तो फिर आप रुपया पैसा किसी को हदार दें या किसी काम पर लगाएं या कुछ भी करें तो उसका रिज़ल्ट जो है ये उल्ट आपको मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। तो फिर सारे का सारा नुकसान हो जाएगा। तो यार ये सारे का सारा नुकसान करने से बेहतर है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से, मैं ये भी नहीं कहता कि पाकिस्तान में फ़लाँ अच्छा है, फ़लाँ बुरा है, फ़लाँ अच्छा है। मैं तो समझता हूँ कि मेरे से अच्छा पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजिस्ट मैंने बनने ही नहीं दिया, यानी नहीं तो अतबार बैठा कर देख लो। यानी पहले कुंडली चेक करवाओ, कुंडली में देखो भी कौन सा मसला है। लोग सिर्फ लूटते हैं, ये पत्थर पहन लो, ये पत्थर पहनने से ऐसा हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ लो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता। ये नूर है, इनका फर्स्ट नेम तो मुझे भूल गया है और शायद एंड में नूर लिखा हुआ था। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1984, सुबह के 2 बजे का टाइम है, फैसलाबाद। इनका क्वेश्चन है शादी का। तो आपकी बुर्ज मिजान की कुंडली है और लगन में मार्स और सैचरन है। तो इनके भी जो स्यारा जोहल है ये लगन में यानी बुर्ज मिजान में पड़ा हुआ है। हम काफी पोस्ट भी लिख के डालते हैं कि शादी वाले घर पर अगर कोई स्टार अपनी नजर डाल रहा हो या शादी वाले घर में बैठा हो या शादी वाले घर का ही स्टार नहस हो जाए तो फिर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मैरिज नहीं होती या मैरिज लेट भी हो जाती है। तो इनकी कुंडली भी ऐसी है कि 7वें घर में शादी वाले घर पर मार्स और सैचरन अपनी 7वीं नजर डाल रहे हैं, तो इनकी दिशा तो चल रही है शादी की। ये है भी सबसे पहले बुर्ज मिजान की कुंडली है और स्यारा इनका जोहरा है जो कि दूसरे घर में केतु के साथ पड़ा हुआ है, और जो 7वें घर का मालक है वो तालिया में यानी खाना नंबर 1 में पड़ा हुआ है जो मरीख है। 7वां घर बुर्ज हमल है और 7वें घर का मालक मरीख और 5वें ते चौथे घर का मालक जो है ये जोहल, ये इकट्ठे ही बैठे हुए हैं बुर्ज मिजान में। अल्ताफ साहब, आपने अपने डेट ऑफ बर्थ लिखी मगर आपने लिखा कि मुझे टाइम ऑफ बर्थ का यानी वक़्त पैदाइश का नहीं पता। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जिन लोगों की टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बिल्कुल कंफर्म हो वही लिखें। अगर किसी को पता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल ठीक है मगर टाइम ऑफ बर्थ यानी वक़्त पैदाइश मुझे याद नहीं, तो हम वो ठीक कर देते हैं। मगर आप पर्सनली हमसे पूछें, मैं फिर भी बता देती हूँ कि पर्सनली पूछने की हम फीस लेते हैं, फीस लेके हम फिर बताते हैं। मगर लाइव सेशन में हम लोगों के क्वेश्चन जो भी हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन कोई भी डाल सकते हैं, मगर वो हम फ्री बताएंगे।
तो ये मेरी बहन, इस वक्त आपके ऊपर सियारे ज़ुहल का ही दौर चल रहा है। यानी ये बात याद रखना, जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, मैं उन अपने बहन भाइयों को भी ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त तक शादी नहीं होती जब तक 7वें घर के ऊपर जो स्टार नज़र डाल रहा है उसका दौर ना स्टार्ट हो, या जो स्टार 7वें घर में बैठा हुआ है उसका दौर दिशा ना स्टार्ट हो। तो ये है कि इस वक्त ये जो कुंडली है नूर की, इनकी कुंडली के 5वें घर का और चौथे घर का जो मालक है ज़ुहल तालिया में पड़ा हुआ है, तो उसका ही दौर जो है वक्त इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। और जो कुंडली का 7वां घर शादी का है, तो शादी वाले घर का स्टार जो मरीख है, ज़ुहल के दौर में मरीख का दौर भी स्टार्ट हो चुका है। तो इनकी शादी का बिल्कुल टाइम आ चुका है, यानी शादी बिल्कुल होने को बिल्कुल तैयार है। तो इनको मगर चाहिए अगर कि अपनी कोई शादी हल वगैरह कोई ये करवा ले मार्स और सैचरन का, तो फिर ये इनकी मैरिज लाइफ को अच्छा कर देंगे। अगर ये कोई हल वगैरह ना करवाएं तो फिर शादी तो इनकी हो जाएगी, क्योंकि टाइम तो चल रहा है। मगर ये शादी में मार्स और सैचरन प्रॉब्लम जरूर देंगे आपको। बस हल अगर एक ही कर लें तो मेरा तो ख्याल कहता है कि यही बड़ा है। यानी आप थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल कर लें। अगर गुस्से के ऊपर आप कंट्रोल कर लें तो फिर ऐसा ही समझ लो कि आपने अपने मियाँ का दिल जीत लिया है। क्योंकि मरीख तालिया में लगन में जब होता है तो इंसान को थोड़ा चिड़चिड़ापन गुस्से वाला बना देता है और मांगली भी होता है। तो इसी तरह जो भी लोग अपने बारे में या अपने दोस्त बहन भाई के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो लोग अपनी तरीक पैदाइश और वक़्त पैदाइश, मकाम पैदाइश और साथ में सवाल भी लिखें भाई आप क्या पूछना चाहते हैं। इसके अलावा जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, यानी उनको इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, तो यूट्यूब पर हमारा चैनल है शमशेर नजूमी के नेम से। अभी हमने काम स्टार्ट ही किया है, तकरीबन 1-1.5 मंथ हो गया है। पहले चैनल तो काफ़ी पुराना है, लेकिन काम हमने अब स्टार्ट किया है। तो वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर। अगर आप सीखना चाहते हैं या अपनी ही कुंडली लेके देखना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में कौन सा स्टार कहाँ है, मुझे क्या रिजल्ट देगा, मुझे क्या करना चाहिए, दर्जों के हिसाब से कैसा है, केतु राहु शमस, यानी सारी हम कुंडली की इंफॉर्मेशन भी वहाँ डाल रहे हैं, मगर एक एक स्टार की। तो शमशेर नजूमी के नेम से चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके वीडियो को देखकर आप अपनी कुंडली एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा स्टार आपको कैसा रिजल्ट देगा, नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा। और जो लोग पर्सनली एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो पर्सनली भी हम बहुत से लोगों को क्लासेस दे रहे हैं और बहुत से लोग हमसे सीख भी रहे हैं। मगर पर्सनली सिखाने की हम फीस लेते हैं। यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है वहाँ पर हम जो वीडियो डाल रहे हैं, वहाँ से आप अगर फ्री सीखना चाहते हैं तो वहाँ से आप फ्री सीख सकते हैं। यह ग्रुप है रूहानियत, वज़ाइफ और अमलियात के ग्रुप में हम कोशिश करेंगे हर संडे को लाइव प्रोग्राम करें। पिछले संडे भी हम आए थे, तो इस संडे भी आ गए हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख कर लाइव सेशन में फ्री पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप हाथ दिखाना चाहते हैं, तो हाथ हम जो देखते हैं ये या तो आमने सामने बैठा हो बंदा, तो फिर हाथ का बताने का और पूछने का असल में सही तो मज़ा फिर ही आता है। अगर आप दूर रहते हैं, सांगला हिल नहीं आ सकते, ये जिन लोगों का स्किप हो गया है, मैं इनका क्वेश्चन नहीं ले सकी, तो फिर मैं कह रही हूँ आपसे कि आप दोबारा लिखें। मैं दोबारा नोट करती हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस, तो आपको बताती हूँ। हाथ का बता रहे हैं। अच्छा, तो ये हाथ जो होता है, या तो हाथ आदमी आमने सामने बैठा हो तो तब है, या फिर ऐसा है कि आप हाथ की हमें तस्वीर, दोनों हाथों की तस्वीर ऐसे भी और ऐसे भी करके, यानी 2-3 तस्वीरें खींचकर भेज सकते हैं। मगर जो हाथ हम देखते हैं, फिर उस हाथ की हम एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो ऐसे ही बनाते हैं भी ये जो लाइन है बिलफर्जी, ये लाइन दिल की लाइन है और इसके ऊपर कोई जजीरा या कोई
स्टार या कोई मरबा वगैरह कुछ भी बना हो, तो फिर इस लकीर के बारे में हम सारा और सब लकीरों के बारे में हम वीडियो में ये सारे के सारा हाथ जो है सब लाइनों का यानी बताएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये आपके हाथ जो हैं ये कह रहे हैं। तो उसकी भी हम फीस लेते हैं हाथ देखने की। मगर मेरा मानना या मेरा मशवरा ये है कि जो कुंडली है यानी तरीक पदाश और वक़्त पदाश, कुंडली जो है ये हाथ के मामले से यानी ऐसे समझ लो कि कई हज़ार गुना आगे जाके बताती है। तो आप बेहतर तो ये है कि आप अपनी कुंडली बनवाएं। अगर जिनके पास तरीक पदाश, वक़्त पदाश या मकाम पदाश है नहीं, तो फिर वो लोग अपना हाथ दिखा सकते हैं या फिर वो अपने नाम के हिसाब से भी कुंडली या जाचा बनवा सकते हैं। तो जिनके पास तरीक पदाश, वक़्त पदाश है, उनको तो अपनी कुंडली ही बनवानी चाहिए। तो इसी तरह जो भी स्टार कुंडली में ये जो आप हमारे कमेंट में लिख रहे हैं ना कि जादू वगैरह के हम फ्री प्रेडिक्शन वगैरह फ्री बताते हैं, तो आप ऐसा करें कि इस ग्रुप में लाइव आ जाएं और लोगों को खुद बताएं, कमेंट में ना लिखें। लोगों को खुद बताएं कि हम फ्री में बताते हैं। मेहरबानी करके कि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई भी बंदा गलत कमेंट ना करे। ये जो जादू टूना है, जादू टूना का तोड़ वोड़ सज्जे खब्बे, ये सब का सब फ्रॉड है। सब मेरा मतलब लूटने का एक बहाना बना रहे हैं और कोई बात भी नहीं है। यानी सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली क्या कह रही है। और कुंडली में अगर कोई वक़्त मनहूस चल रहा है तो फिर तो हम मानते हैं भी इसके ऊपर कोई जादू या कोई चक्कर ऐसा है। अगर कुंडली के ऊपर कोई ऐसा सिलसिला चल नहीं रहा तो फिर तो ऐसे ही मेरा मतलब एक आदमी को चक्कर देने वाली बात है। सबसे पहले आपको कुंडली चेक करवानी चाहिए कि कुंडली में कोई ऐसे स्टार मनहूस असर चल रहा है। यानी जैसे कि कुंडली का 5वां घर और 6ठा घर जो होता है ये जादू टूने से तल्लक रखता है। अगर कोई स्टार 5वें या 6ठे घर में पड़ा हुआ है और उसकी ही दौर और दिशा आपके ऊपर चल रही है, तो फिर तो ये माना जाएगा कि इस बंदे के ऊपर कोई जादू या कोई अमल वगैरह किया हुआ है, तो फिर उसका कोई तोड़ वगैरह किया जाए। यदनान साहब का मैं क्वेश्चन लेने लगी हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/4/1991। और इसी तरह अगर किसी और यानी कुंडली के 8वें घर का दौर चल रहा है जो टेंशन परेशानी का है, या कुंडली के 12वें घर का दौर चल रहा है जो कि खर्च का घर है, बीमारी का घर है, या कुंडली के दूसरे घर का दौर या वक़्त चल रहा है जो रुपये पैसे को दबा रहा है, दिक्कत परेशानी कर रहा है, या कुंडली के 10वें घर का दौर दिशा चल रहा है, तो फिर ये मतलब हुआ कि स्टार का कसूर है। कसूर जादू टूने का हम उस वक़्त गिनेंगे जब के कुंडली के 5वें घर या 6ठे घर का मेरा मतलब वक़्त चल रहा हो, तो फिर जादू टूने का असर हो सकता है, वरना नहीं। ये आपने क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, शायद लिखा भी होगा तो ऊपर चल गया है, लेकिन आपकी कुंडली बन गई है 25 अप्रैल 1991 शाम को 17:10 का। तो इनके ऊपर जो कुंडली बनी है, बुर्ज इनका सुमला है और बुर्ज सुमला का स्यारा अतारद है जो कि कुंडली के 7वें घर में पड़ा हुआ है। हालांकि 7वें घर में जो स्यारा अतारद है ये नीच का हो जाता है, यानी तालिया का मालक जो है ये अच्छा नहीं माना जाता। तालिया का मालक थोड़ा कमज़ोर हो गया है, नीच का हो गया है। और इसके अलावा कुंडली के 3रा घर जो है ये बुर्ज जद्दी का है और बुर्ज जद्दी में स्यारा जोहल अपने ही घर में पड़ा हुआ है। और स्यारे जोहल की 3री नज़र जो है ये कुंडली के 7वें घर पर जा रही है, तो 7वां घर जो है ये शादी का है। तो जोहल की 3री नज़र जाने से शादी में लेट हो सकता है, शादी में रुकावट आ सकती है।
और ज़ोहल पंजवें घर में पड़ा हुआ है, और पंजवां घर जो होता है ये औलाद का है। अगर ज़ोहल पंजवें घर में होता है तो फिर औलाद में भी दिक्कत परेशानी या औलाद में लेट भी कभी कभी करवा देता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की शादी होती है तो औलाद 2-3 साल 4 साल बाद जाके होती है, या एक बच्चा हो जाता है तो दूसरे बच्चा होने में कभी कभी 13-13 साल भी लग जाते हैं। तो इन्होंने सवाल तो अपना लिखा नहीं, ये यानी इनका औलाद का बता दिया। शादी का यानी थोड़ा डिले हो सकती है, रुकावट आ सकती है। और उसके बाद जो मेन बात है वो मेन बात ये है कि इनकी अब दिशा जो चल रही है, ये दिशा इनके स्यारे अतारद की अपना राहु की चल रही है। तो राहु जो है इनकी कुंडली के चौथे घर में पड़ा हुआ है। तो चौथा घर जो होता है ये ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान या घर के सुख वालदा से तल्लुक़ रखता है। तो राहु की दिशा 11 मई 2012 से लेकर 12 मई 2030 तक चलेगी। तो इस दिशा तक यानी इस वक्त तक घर में सुख की कमी आ सकती है, ज़मीन प्रॉपर्टी में मामला ख़राब हो सकता है, घर में किसी फ़र्द की सेहत ख़राब हो सकती है और टेंशन वगैरह आ सकती है, कारोबार में दिक्कत और परेशानी आ सकती है। तो इसी तरह यानी ये राहु का दौर आपके ऊपर थोड़ा दबाव पैदा कर सकता है। और राहु से बचने के लिए, राहु के मनहूस असर से बचने के लिए आप राहु का कोई सदका वगैरह जो है ये ज़रूर दें। यानी राहु का सदका जो है ये आप ऐसा कर सकते हैं कि पंछियों को कोई जैसे बाजरा वगैरह डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई गाय वगैरह हो तो गाय वगैरह को कोई चारा वगैरह डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो कोड़े लोग होते हैं, मांगने वाले या कोड़े लोग होते हैं, उनको भी कोई खाना वगैरह खिला सकते हैं या उनकी कोई मदद कर सकते हैं। तो इसी तरह राहु का असर कुछ कम हो सकता है। तो जिसकी वजह से मैं कुंडली देख रहा हूँ तो कुंडली में ये मसला थोड़ा आ रहा है। ये सर शाहद साहब का ग्रुप है, रूहानियत, वज़ाइफ और अमलियात। इस ग्रुप में हम हर संडे को 1 से 2 बजे लाइव प्रोग्राम करेंगे और लाइव सेशन में आप अपनी कुंडली फ्री चेक करवा सकते हैं। इस ग्रुप में अब्दुल हफीज़ साहब हैं जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और जाहद साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, और एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं अब्दुल वाजिद। तो आप अगर अपनी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, कोई अमलियात वगैरह करवाना चाहते हैं तो इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। मगर अब्दुल वाजिद साहब एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। अगर कुंडली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। कोई अमलियात वगैरह का क्वेश्चन हो तो सर शाहद, अब्दुल हफीज़ और जाहद साहब से आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, आप अगर अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारनी चाहते हैं, बेहतर गुजारनी चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली ज़रूर बनवाएं और ये पता लगवाएं कि मेरी कुंडली क्या कहती है, मेरे मुकद्दर में क्या है, मुझे कितना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस रंग में मिलेगा, कौन सा वक्त मेरे लिए अच्छा है, कौन सा वक्त मेरे लिए बुरा है। तो ये कुंडली बनाने के बाद ही पता चल सकता है। तो इसी तरह अगर कुंडली के बगैर यानी बगैर ही मेरा मतलब कुछ काम करेंगे तो फिर उसमें दिक्कत परेशानी ज़रूर आएगी। जैसे कि आप या कोई भी बहन भाई अपने बेटे बेटी की शादी करता है या बहन की शादी करता है, तो वो लोग सबसे पहले कितने कितने साल लगाकर ये देखते हैं भाई कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, कोई लड़का अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, कोई काम काज हो। तो सारी बातें देखते हैं, कितने चक्कर लगाते हैं, कितनी मर्तबा जाते हैं, फिर जाके वो शादी करते हैं। मगर उनको फिर भी ये पता नहीं होता कि ये शादी जो कर रहे हैं, इतना खर्चा भी किया, इतनी देर रिश्ता ढूंढने में लगा दी, फिर इतना खर्चा शादी के ऊपर किया, तो फिर उनको ये पता नहीं होता कि क्या ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। अल्लाह की सपुर्द करके शादी कर दी। अब नतीजा ये निकलता है हमारे मुल्क में कि 100 में से
तकरीबन 50 शादियां जो हैं ये कामयाब हो जाती हैं और 100 में 50 बाकी रह गई। तो जो 50 में 50 बाकी रह गई हैं उनमें 25% तलाक हो जाती है और जो 25% रह जाती हैं वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर बैठ जाती हैं और वो अपनी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी लड़ाई झगड़े फसाद यानी मार कटाई में गुजार देती हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, मगर वो तलाक नहीं लेती या होती नहीं, इसलिए भी ये मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर बैठी हूँ। तो दोस्तों उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप इतना खर्चा भी कर रहे हैं शादी के ऊपर, रिश्ता देखने के ऊपर, तो आपको चाहिए कि अपने बच्चे की, अपनी बहन की यानी आप कुंडली चेक करवाएं और फिर ये देखें भी इस कुंडली में कोई मसला आ तो नहीं रहा। अगर आ रहा है तो फिर भी उसके हल हैं। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर एक अच्छा वक़्त होता है, एक बुरा वक़्त होता है। तो फिर जब हम उसकी शादी करेंगे तो फिर हम कोई अच्छा वक़्त निकालेंगे भाई ये वक़्त इसके लिए अच्छा है और इस वक़्त में अगर इसकी शादी की जाए तो फिर तलाक या लड़ाई झगड़े होने में कमी आ सकती है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप अपने बच्चे की, बच्ची की शादी करवाना चाहते हो तो सबसे पहले कुंडली बनवाएं, या को आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो फिर भी आपको ये देखना चाहिए कि मेरा रुपये वाला या काम वाला स्टार कहाँ है और वो क्या कह रहा है। अगर आप बरूने मुल्क जाना चाहते हैं तो फिर ये देखना चाहिए कि मैं बरूने मुल्क तो चला जाऊंगा मगर वहाँ जाके मैं सेट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। इसी तरह यानी औलाद या तलीम यानी कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो जन्म कुंडली आपको हर चीज़ बता रही है, यानी बीमारी हर चीज़ बता रही है भी ये चीज़ आपके लिए बेहतर है और ये बेहतर नहीं है। और बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं कि कुंडली क्या चीज़ है। इंडिया में से कुंडली कहते हैं लेकिन पाकिस्तान में से जायचा कहते हैं। ये कुंडली और जायचा एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान अपनी पूरी लाइफ के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रुपया, पैसा, बहन भाई, माँ बाप की हेल्थ, स्टडी, बच्चे, लव, रोमांस, शादी, ब्रूने मुल्क का सफ़र, काम काज, हेल्थ प्रॉब्लम, यानी इंसान कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कुंडली से पता चल जाता है कि इसके साथ क्या होगा, ये काम करेगा इंसान तो क्या इसको जॉब सूटेबल रहेगी या बिजनेस सूटेबल रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कुंडली से ही मिल जाती है। कुंडली से अगर बरीकी में देखा जाए, मगर बरीकी में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ ये लेते हैं अभी आपने क्या पूछा है। अगर कुंडली में बरीकी से बरीकी देखा जाए तो आपने जो काम कभी अकेले छुप कर किया हो यानी किसी को भी पता नहीं, सिर्फ आपकी ज़ात को पता है, तो कुंडली वाले पढ़ने वाले बंदे को वो भी पता होता है कि ये भी काम आपने किया है। यानी कुंडली इतनी बारीकी से बताती है, यानी बहुत ही बारीकी से बताती है, मगर इतनी बारीकी में इंसान जाते नहीं, यानी हम भी नहीं जाते। ठीक है, मेरा मतलब जो किसी का सवाल है हम वो ही बताएंगे, हमें क्या ज़रूरत है किसी की कुंडली की बारीकी जांच पड़ताल करने की। तो इसलिए आपको कोई भी अपना सवाल अपने दोस्तों का, अपने बच्चों का कोई भी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही टाइम हो गया है, तो अब इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।